Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 3rd and this chapter name is Water is Life. That means पानी ही हमारा जीवन है, जल ही जीवन है. Now come to the chapter. Before starting the chapter, we have this tune up activity. This is 5E engage and the activity is shown below are some activities. कुछ activities दी गई है हमें. टिक write the ones in which water is used. आपको क्या करना है? Write करना है. टिक write जो activities जिस activity में पानी का यूज हो रहा है. The first picture is of watering the plant. Water is used in this picture. Tick right. This boy is drinking the water. Tick right. This girl is reading a book. यहाँ पानी का यूज नहीं हो रहा है. The next one is bathing. पानी का यूज bathing में होता है. Now come to the chapter. Let's start the chapter. The first point is need of water. पानी की जरूरत. All living things need water. हर living things को पानी की जरूरत होती है. Without water, there would be no life on earth. बिना पानी के अर्थ पर लाइफ ही नहीं है. We use water for our daily activities like bathing, washing clothes, drinking, cooking food, etc. हम क्या करते हैं? अपनी डेली एक्टिविटीज में पानी का बहुत यूज करते हैं, जैसे बाथिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, पानी पीने में और खाना बनाने में, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में हम पानी का यूज करते हैं. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज सम क्रॉप्स लाइक राइस नीड अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर फॉर देयर ग्रोथ. कुछ क्रॉप्स जैसे राइस है उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को क्या होती है? पानी की जरूरत होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज. कुछ फैक्ट्रीज को भी पानी की जरूरत होती है चीजों को बनाने के लिए जिनको हम यूज करते हैं. वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पानी का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल. और ये क्या होता है? ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी की क्या क्या सोर्सेज होती हैं? मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज इन सीज एंड ओशियंस. ज्यादातर पानी हमारे अर्थ पर कहाँ मिलता है? सीज में, ओशियंस में. सी वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक. समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, सॉल्टी होता है, तो उसको हम पी नहीं सकते हैं. फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर एंड अंडर द ग्राउंड. फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लेक्स में, रिवर्स में और अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंडर. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन हाई माउंटेन्स एंड एज वाटर वेपर इन द एयर. वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्नो की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में भी वाटर प्रेजेंट होता है. हाई माउंटेन्स पर क्या होता है? स्नो होती है, वहां पर वाटर होता है. और वाटर वेपर, एयर में क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं, वहां पर भी वाटर प्रेजेंट होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर की सोर्स है वो क्या है? वो रेन है. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? रेन. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. ये पानी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है. वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर. जो पानी ग्राउंड के अंदर होता है उसको ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं. रेन वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक एंड कलेक्ट एज ग्राउंड वाटर. जो रेन वाटर होता है वो क्या करता है? टॉप लेयर से, सॉइल की टॉप लेयर से अंडर द ग्राउंड चला जाता है और ग्राउंड में अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है. वी कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, हैंड पंप एंड ट्यूब वेल्स. हम अंडरग्राउंड वाटर किसकी हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं? वेल के, हैंड पंप और ट्यूब वेल के थ्रू बाहर ले आते हैं. दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ वेल, ट्यूब वेल एंड हैंड पंप. नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई. वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप. हमें पानी हमारी टैप से, टंकियों से मिलता है. बट हाउ डज दिस वाटर रीच आवर होम. लेकिन कैसे ये पानी हमारे घर तक पहुंचता है? लेट्स सी हाउ दिस वाटर रीचेज आवर होम. आइए देखते हैं कि ये पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है.
ऑल आर वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो। जितना भी पानी आता है वो रेन से आता है और जो स्नो मेल्ट हो जाती है उससे आता है। इट फिल्स ऑफ रिवर एंड लेक्स, और ये रिवर्स में और लेक्स में भर जाता है। दिस वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डैम्स, और ये वाटर कलेक्ट हो जाता है डैम्स में। देन इट इज cleaned and purified because it may contain impurities। ये क्या होता है, देन इट इज क्लीन्ड एंड प्योरिफाइड, और ये इसके बाद क्लीन और प्योरिफाइड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट purified water goes to pumping station। from the water treatment plant से ये purified water pumping stations पर जाता है। powerful electric pump the water into big रिजर्वियर्स, और जो पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं वो वाटर को पंप करते हैं बड़े रिजर्वियर्स में। वाटर इज सेंट थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउस, फिर वाटर पाइप्स के थ्रू घरों में पहुंचाया जाता है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में पहुंचाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि वाटर हमारे घर पर आता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर सप्लाई टू रिजर्वियर्स। नाउ वाटर शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज कैसे होती है? व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर आवर डेली एक्टिविटीज वी से देयर इज अ वाटर शॉर्टेज। जब पानी हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए नहीं पूरा पड़ता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वाटर शॉर्टेज बोलते हैं। रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो रिवर वाटर होता है और ग्राउंड वाटर होता है वो दो सबसे मेन सोर्स होती है हमारे लिए फ्रेश वाटर की। रिवर्स रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रिवर पानी रिसीव करती हैं, वाटर रिसीव करती हैं रेनी सीजन में। सो व्हेन देयर इज नो रेन रिवर ड्राई अप, तो जब रेन नहीं होती है तो रिवर्स क्या हो जाती है? सूख जाती हैं। व्हेन देयर इज लेस रेन वेरी लिटिल वाटर गोज अंडर द ग्राउंड, जब बहुत कम बारिश होती है तो बहुत ही कम वाटर अंडरग्राउंड में पहुंच पाता है। द ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गोज डाउन, और ग्राउंड वाटर का लेवल भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। देन अ शॉर्टेज ऑफ वाटर टेक प्लेस, तब क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, जब पानी की कमी हो जाती है। As a result of water shortage, water is not sufficiently available for our needs। रिजल्ट क्या होता है वाटर शॉर्टेज का? कि जो हमारी जरूरत होती है हमें पानी उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। देयर इज इवन अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी में भी शॉर्टेज आ जाती है जब हमारे पास वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। इफ दिस इज कंडीशन कंटिन्यूड फॉर अ ईयर और टू वी से वी आर फेसिंग अ ड्रॉट। अगर ये कंडीशन, सेम कंडीशन 1 साल या 2 साल तक चलती है तो हम इसको ड्रॉट बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज contaminated water। water has impurities in it। वाटर में क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। इट में हैव जर्म्स, मड, लीव्स, सम हार्मफुल सब्सटेंस एंड डस्ट। वाटर में बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं जैसे जर्म्स, मड, लीव्स और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस और डस्ट पार्टिकल्स भी वाटर में ऐड हो जाते हैं। फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप विच रीचेस द अंडरग्राउंड वाटर। फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे वो अंडरग्राउंड में जाता है। पीपल एंड एनिमल मेक वाटर डर्टी। लोग क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, तो उससे क्या होता है? मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज से पानी को गंदा करते हैं बहुत सारे लोग। फैक्ट्रीज डंप वेस्टेज इनटू रिवर। फैक्ट्रीज क्या करती हैं? अपना वेस्टेज रिवर में डाल देती हैं, उससे भी पानी गंदा होता है। द नेक्स्ट इज एक्टिविटी। नेम इन योर मदर टंग। अपनी मदर टंग में आपको रिप्लाई करना है एनी वन वाटर बॉडी। आपकी मदर टंग में उसको क्या बोलते हैं? आपको एक वाटर बॉडी का नेम देना है। एनी वन कंटेनर जिसमें हम पानी कलेक्ट कर पाए या कुछ भी चीज रख पाए, उस कंटेनर का नाम यहाँ पर आपको अपनी मदर टंग में देना है। जैसे बाउल होता है उसको क्या बोलते हैं? कटोरा बोलते हैं। जो भी आपकी मदर टंग में बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ राइट करना है। The next point is storing water। वाटर को स्टोर कैसे करें?
द फर्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन कवर्ड कंटेनर्स। जो पीने का पानी होता है वो हमेशा हमेशा ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट जम्प्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट। जिससे क्या होता है, डस्ट और जम्प्स उसमें एंटर करने से रुक जाते हैं। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स सच एज बॉटल्स, बास्केट, पॉट्स एंड बिग प्लास्टिक कंटेनर्स। वाटर को स्टोर करना चाहिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स में, जैसे बॉटल्स हैं, बास्केट हैं, पॉट और बिग प्लास्टिक कंटेनर्स है। इनमें क्या करना चाहिए, इनमें वाटर को कंटेन करके रखना चाहिए। वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमें हमेशा पीने का पानी साफ और कवर्ड कंटेनर, ढके हुए कंटेनर में ही रखना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए क्या होता है, परफेक्ट होता है, उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। टू प्रिवेंट डिजीजेस वी नीड टू ड्रिंक प्योर वाटर। बीमारियों से बचने के लिए हमको प्योर वाटर पीने की जरूरत है। वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। हम पानी पीने के पानी को सेव कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। एंड दीज स्टेप्स आर, द फर्स्ट इज बाय बॉइलिंग वाटर। पानी को बॉइल करके। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जो क्या करता है, उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है। वाटर हैज मेनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। वाटर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय स्टेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर। डर्ट क्या होती है, वो क्या होती है, उसको हम हटा सकते हैं फिल्टर को यूज करके। हाउएवर इट इज बेस्ट टू बॉयल एंड देन फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है कि पहले पानी को बॉयल करें फिर उसको फिल्टर करें। वाटर कैन बी क्लीन्ड यूजिंग अ वाटर फिल्टर और एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर। वाटर को क्लीन करा जा सकता है वाटर फिल्टर से या फिर एक इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग वाटर। वाटर को कैसे सेव रख सकते हैं। वाटर इज प्रीसियस। वाटर बहुत प्रीसियस है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली। हमें वाइजली पानी की हर ड्रॉप को यूज करना चाहिए। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर वी मस्ट। वाटर की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चेक दैट द टैप आर प्रॉपरली टर्न ऑफ आफ्टर यूज। हमें चेक करना चाहिए जो टैप हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद वो प्रॉपरली बंद हो। रिपेयर लीकिंग टैप्स। अगर टैप लीक कर रही है उसको रिपेयर करना चाहिए। स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट। वाटर को हमेशा क्लीन और कवर्ड पॉट में स्टोर करके रखना चाहिए। यूज रिसाइकल्ड वाटर। और वाटर को रिसाइकलिंग करके यूज करना चाहिए, बार बार यूज करना चाहिए जो वाटर यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ये रेन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस रेन की वजह से ही हमारे ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है, रिचार्ज होता है। रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड इट कलेक्ट अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर क्या होती है, रेन वाटर अर्थ में मतलब क्या होती है, रेन वाटर कलेक्ट होती है अंडरग्राउंड में, सॉइल से नीचे जाती है, अंडरग्राउंड में कलेक्ट हो जाती है। पीपल सेव वाटर बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लोग पानी को सेव करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं टैंक्स में ग्राउंड के अंदर। इट इज देन पास्ड थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। और उसके बाद इसको एक फिल्टर के थ्रू पास करते हैं जिससे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज। और ये वाटर हमारी डेली एक्टिविटीज में काम आता है। वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज ग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, हमारे ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, द अर्थ रिसाइकल्स एंड रीयूज वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। अर्थ क्या करती है, वाटर को रिसाइकिल करती है, रीयूज करती है, किसके थ्रू, नेचुरल वाटर साइकिल के थ्रू। अब ये नेचुरल वाटर साइकिल क्या होती है,
there is a water in the sea, ocean, river, streams, lakes and ponds. water हर जगह प्रेजेंट होता है, seas में, ocean में, river, stream, lake, ponds में. this water is always undergoing a change. ये वाटर क्या होता है, हमेशा अंडर चेंज होता रहता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. जब सन से सनलाइट आती है, हीट आती है, तो उससे क्या होता है, वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं. द वाटर वेपर राइजेस हाई अप द इन द एयर. जो वाटर वेपर होता है वो एयर में हाई चला जाता है, ऊंचा चला जाता है. एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स. जब वाटर वेपर ऊपर चला जाता है तो वो ठंडा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर ऊपर जाके कूल हो जाता है. एज वाटर वेपर कूल्स इट फॉर्म्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फॉर्म्स क्लाउड. और जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो वो वाटर ड्रॉप्स में, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, जिससे मिलकर क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं. देन रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड. और उसके बाद रेन आती है, क्लाउड से रेन हो जाती है. रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज. फिर वो रेन वाटर कहाँ फ्लो करता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड और सी में. अगेन इट इवापोरेट एंड द साइकिल गोज ऑन. और उसके बाद वो फिर से इवापोरेट होता है और ये साइकिल बार बार चलते रहती है. नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर. We use water for our daily activities like bathing, washing clothes, etc. हम वाटर का यूज डेली एक्टिविटीज में करते हैं, जैसे बाथिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स और भी बहुत सारे काम में. वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होता है. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड इज रिसाइकल. रिसाइकल मीन्स क्या होता है, to keep used object and material and use them again. कुछ ऑब्जेक्ट या मटेरियल को रखना और उसको दोबारा से यूज करना, उसको हम रिसाइकल बोलते हैं. इवापोरेट मीन्स क्या होता है, टू चेंज इनटू स्टीम और गैस एंड डिसअपियर. स्टीम और गैस में चेंज होना और उसके बाद डिसअपियर हो जाना, उसको हम इवापोरेट बोलते हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ट्यूबवेल आर यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ट्यूबवेल किस लिए यूज होता है, वाटर को ग्राउंड से निकालने के लिए. वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर. Boiling of water kills the germs present it. Many factories dump their wastage into rivers. Water should be kept in clean container. Now come to the next question. Next is write true or false. Drinking dirty water cause diseases. गंदा पानी पीने से बीमारियां होती हैं. This is true. If you boil water, the germs in it will get killed. अगर आप पानी को बॉईल करते हैं तो जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं. This is also true statement. Rain is not the main source of water. This is false. Water harvesting helps to increase groundwater. This is true statement. Water harvesting से groundwater बढ़ता है. Now match the following. Remove impurities from water. Remove impurities from water to grow is called filtering. We must store water in clean pot. Farmers use water to grow crops. People use filters to clean water. Drinking dirty water makes us ill. Now come to the question answer. The first question is, why do we need water? Because without water there is no life on the earth. Without water there is no life
on the earth. Next is write the name of sources of water. Sources of water: well, tube well, rain, river, pond, etc. Now the next question is, how do we get water at home? In tap. हमें वाटर घर पे कहाँ से किसमें मिलता है? टैप्स में. What is evaporation? इसकी डेफिनेशन मैं आपको चैप्टर में से टिक कराऊंगी, आपको नोट डाउन करनी है. What is evaporation? इवापोरेशन क्या होता है? Due to heat of the sun, water change into water vapor. This is called evaporation. हीट, जो सन की हीट होती है उससे वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में, और उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? इसका आंसर भी इसी में है क्योंकि ये वाटर साइकिल में आते हैं. द वाटर वेपर rise high up the sky. As the water vapor rise, it cools. This is called condensation. उसको हम condensation बोलते हैं. Now come to the next question. Next is boost your knowledge, boost your skills, brain twister. At many places in our country, people have a hand pump or tap in the veranda of their houses to wash their hand and feet before entering the house. Why? हमारे कंट्री के बहुत सारे प्लेस में पीपल हैव अ हैंड पंप और टैप. पीपल के हैंड पंप्स और टैप्स होते हैं जब घर में एंट्री करते हैं वहां पर, और जब कोई अंदर एंट्री करता है तो वो अपने हाथ और पैर धोता है. क्यों धोता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, घर को भी एक मंदिर के जैसा मानते हैं और मंदिर में क्या जाते हैं? हाथ पैर धो के जाते हैं. इसलिए कुछ प्लेस पर ऐसा अभी भी फॉलो होता है. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. टू टेक अ लुक एट द पिक्चर एंड सर्च फॉर देयर नेम इन द वर्ड ग्रिड. पॉन्ड, वेल, रिवर, pond, well and river. Now come to the next question. Life skill and values. Water is precious. Water बहुत precious है. We should never waste it. हमें उसे कभी भी waste नहीं करना चाहिए. Have you ever seen water being wasted? क्या तुमने कभी भी water को waste होते हुए देखा है? Is it possible to avoid it? क्या इसको avoid करना possible है? Think of some simple step that you can take in your daily life to save water. कुछ ऐसे सिंपल स्टेप के बारे में सोचिए जिसमें आप अपनी डेली लाइफ में वाटर को सेव कर सकते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा सेव वाटर आपको सबको क्या होगा? फ्यूचर में काम आएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.